Hello students, welcome to YouTube channel of Preksha Institute. Myself Harsh, your biology mentor और हमने अपनी नीट 2025 की फ्री क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कर रहे हैं और उसमें हम टॉपिक किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें एंड इट इज वेरी डाइवर्स. मॉर्फोलॉजी में ये बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. तो अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली डाइवर्स हैं. दीज आर मॉर्फोलॉजिकली डाइवर्स. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हैं. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी पैरासिटिक, कैन बी सेप्रोफिटिक एंड डीकंपोजर्स. क्लियर. जितने इसके अलावा सिम्बियोटिक मोड ऑफ सिम्बियोटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप में भी रहते हैं. अगर हम बात करें तो फंजाई जो है विद एल्गी अगर सिम्बियोसिस में रह रही है. सिम्बियोसिस क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ फिनोमिना जिसमें दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं और दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है. तो एल्गी के साथ अगर करेंगे फंगस और एल्गी अगर कंबाइन में है तो दिस इज कॉल्ड लाइकन्स. सेकेंड इज माइकोराइजा. इसमें फंगस जो है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहती है. इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं. हैबिटेट क्या है इनका? टेरेस्ट्रियल है ये. ठीक है. आपको नेल्स में भी मिलती हैं जिनको केराटिनोफिलस बोला जाएगा. गोबर के ऊपर भी, कॉ डाउन के ऊपर भी ये ग्रो कर जाते हैं, उनको हम कोप्रोफिलस बोलते हैं. ठीक है. और दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन. अब सेलुलर लेवल की बात करें तो मैक्सिमम सारी मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज यूनिसेलुलर. और वो कौन है? आपकी सेंशियम, दैट इज यीस्ट. क्लियर. बात समझ आ गई. तो दिस वाज योर किंगडम फंजाई का. जनरल में हम अगर देखें तो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली बहुत ही डाइवर्स हैं सारी शक्लें, मतलब मॉर्फोलॉजिकली इनमें बहुत डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अगर, और हेटेरोट्रॉफिक मोड में ये पैरासिटिक मोड में भी रहती हैं. ठीक है. सेप्रोफिटिक मोड में भी रहती हैं और एक सिम्बियोटिक मोड होता है. सिम्बियोटिक मोड में क्या है? दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं जिसमें क्या होता है? दोनों को फायदा होता है. इसके अलावा मैंने बताया आपको अगर नेल्स में भी हर जगह प्रेजेंट होती है तो कैराटिनोफिलस बोलते हैं उसको, जो नेल्स में मिलती है. एंड कोप्रोफिलस जो कि काऊ डंग पे ग्रो करती है. क्लियर. अब हम इसकी बात करें तो ये हमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे मिलती है, वार्म ह्यूमिड वाले, जहां पे थोड़ा मतलब कि थोड़ा ह्यूमस होगा, वहां पे ये ग्रो करती है, वहां पे ये ग्रो करती है. अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं. जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं. इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हाइफी बोला जाता है. बहुत सारे हाइफीज का जब नेटवर्क होता है तो दैट इज कॉल्ड माइसीलियम. दैट इज कॉल्ड माइसीलियम. बहुत सारे थ्रेड लाइक हाइफी एक साथ इकट्ठे होंगे, नेटवर्क ऑफ हाइफी, उसको क्या बोलेंगे हम? माइसीलियम बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं. मतलब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो थ्रेड लाइक होंगे, फिलामेंट लाइक होंगे. एक सिंगल को हम क्या बोलेंगे? हाइफी बोलेंगे. बहुत सारे ग्रुप्स में होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं. अब ये जो माइसीलियम है इट कैन बी सेप्टेट एंड
एसेप्टेट, इट कैन बी सेप्टेट एंड एसेप्टेट। बात करें दिस इज द माइसीलियम, तो अगर इसमें इस तरह से पार्टीशंस होंगी, सेप्टा प्रेजेंट होंगे तो दैट विल बी सेप्टेट माइसीलियम, और अगर इस तरह से इसमें पार्टीशन नहीं है तो दैट विल बी एसेप्टेट माइसीलियम, दैट विल बी एसेप्टेट माइसीलियम। क्लियर हो गया? सेप्टेट आपका है, सेप्टेट की अगर आप एग्जांपल बोले, ए सेप्टेट की अगर आप एग्जांपल बोले तो फाइकोमाइस्टिस ग्रुप जो होता है, फाइकोमाइस्टिस क्लास जो होती है, उसमें जो माइसीलियम है वो सारे के सारे क्या होंगे? ए सेप्टेट होंगे। सेप्टेट माइसीलियम जो बाकी बच गया आपके एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ठीक है, और आपका आया ड्यूटूरोमाइस्टिस। आपका क्या आया? ड्यूटूरोमाइस्टिस। इन सब में कौन से माइसीलियम होते हैं? सेप्टेट माइसीलियम, मतलब इसमें प्रॉपर इस तरह से डिविजन्स होंगे, लेकिन ए सेप्टेट कहां पे होते हैं? फाइकोमाइस्टिस में। ये जो ये क्लासेस, दीज आर द क्लासिफिकेशन, जब हम करेंगे तो ये वो क्लासेस हैं फंजाई की। क्लियर? माइसीलियम की बात हो गई, हाइफी की बात हो गई। हाइफी क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो होगा वो इस थ्रेड लाइक फॉर्म में होगा। एक थ्रेड लाइक फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे हाइफी इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? एक माइसीलियम बनाते हैं। माइसीलियम आगे दो तरीके का हो सकता है, सेप्टेट हो सकता है, एसेप्टेट हो सकता है। क्लियर? न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पहले ही बता दिया कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नाउ माइसीलियम जो है सेप्टेट और एसेप्टेट तो होता है, इसके अलावा इट कैन बी मोनोकैरियोटिक एंड इट कैन बी डाइकैरियोटिक। कैरियो वर्ड हम यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए, तो मोनो का मतलब अगर ये सेप्टेट हैं तो एक एक न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट होगा, तो दैट विल बी मोनोकैरियोटिक कंडीशन, और डाइकैरियोटिक में मोर देन वन, ठीक है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो उस तरह को क्या बोलेंगे? डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो ये होते हैं, लेकिन इट विल बी लाइक दिस, n+n, ये न्यूक्लियस अलग, ये न्यूक्लियस अलग, फ्यूजन नहीं हो रखी, फ्यूजन यहाँ पे नहीं हो रखी। सेल वॉल इसमें होती है। बात करें फंजाई की, तो फंजाई के जो सेल्स हैं, मतलब जो मल्टी सेलुलर है ये, तो इसके जो ऑर्गेनिज्म है, जो हाइफी हैं, उनके जो सेल्स हैं उन सब में सेल वॉल होगा, उन सब में क्या होगा? सेल वॉल होगा। और सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसका बना होता है? काइटिन, काइटिनियस सेल वॉल प्रेजेंट। फंगस की सेल वॉल होती है और वो किस तरह की होती है? काइटिन से बनी होती है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन के मोड्स इनके बहुत सारे हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन आपको पता है तीन तरीके की होती है। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction। तो वेजिटेटिव में they show budding, they show budding, they show binary fission, they show वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपके पास क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपके पास क्या है? यूनिसेलुलर वाले शो करेंगे, ठीक है। तो दे हैविंग बडिंग, फॉर एग्जाम्पल बडिंग किसमें होती है? यीस्ट में होती है। दे आर शोइंग बाइनरी फिजन। इसके अलावा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन भी होता है। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन भी होता है। उसकी एग्जाम्पल आपके पास है राइजोपस। उसकी एग्जाम्पल आपके पास क्या है? राइजोपस। क्लियर? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट कैन बी वेजिटेटिव, इट कैन बी एसेक्सुअल, इट कैन बी सेक्सुअल। वेजिटेटिव में बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल है राइजोपस, बडिंग इज इन यीस्ट। इसके अलावा एसेक्सुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर करते हैं, सॉरी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर करते हैं तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको क्या बोला जाता है? स्पोर्स बोला जाता है। जिनको क्या बोला जाता है? स्पोर्स बोला जाता है। अब जब इसका जो मेन बॉडी है ना, माइसीलियम जो है, इसका क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है।
माइटोसिस सेल डिवीजन करते हैं और उनके स्पोर्स को उस टाइम पे हम माइटोस्पोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, जो कि माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं, जो कि माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। क्लियर? रिप्रोडक्शन का मोड तीनों तरह से, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में ये स्पेशल टाइप स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो आपका जो बेसिक उसका मतलब ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड बॉडी जो है माइटोसिस के थ्रू स्पोर्स फॉर्म करती है, जिनको हम माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं। स्पोर्स इसके पास अलग अलग तरीके के होंगे। स्पोर्स इज लाइक ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स। इस तरह से इसके पास स्पोर्स होते हैं। ज़ूस्पोर क्या है? मोटाइल होते हैं। ज़ूस्पोर क्या होते हैं? आपके मोटाइल होते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। ये क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन मतलब ये बॉडी के अंदर बनते हैं और ये आपको कहां पे मिलते हैं? फाइकोमाइस्टिस में। कहां पे मिलते हैं? फाइकोमाइस्टिस जो क्लास है इनकी, उसमें ये आपको मिलेंगे। देन आपके पास आए स्पोरेंजियोस्पोर। इनको हम बोलते हैं नॉन मोटाइल and these are called aplanospores. These are called aplanospores, मतलब ये मूवमेंट शो नहीं करते, ये मूवमेंट शो जो है आपकी नहीं करते। क्लियर? कोनिडियोस्पोर्स आपके नॉन मोटाइल, एक्सोजीनस। अब एक्सोजीनस की बात है, दिस इज द माइसीलियम। इसके ऊपर इस तरह से यहां पे वो कोनिडियोस्पोर्स लगते हैं, बाहर ही लगते हैं। ठीक है। दीज आर एंडोस्पोर। एंडोजीनस मत और एंडोस्पोर होते हैं ये, मतलब बॉडी के अंदर बनेंगे, ये भी बॉडी के अंदर बनेंगे। दीज आर एक्सोजीनस। और ये सारे किस तरह के स्पोर है? माइटोस्पोर्स। क्योंकि कब फॉर्म हो रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपके पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होगा? प्लाज्मोगैमी, मतलब उस सेल के सबसे पहले फ्यूजन ऑफ किसकी होगी? साइटोप्लाज्म की। ठीक है। देन आपके पास क्या है? कैरियोगैमी। उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अकर, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस अकर। ठीक है। और उसके बाद क्या है? यहां पे क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ये आपका 2n हो गया। देन ये मियोसिस शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मियोसिस शो करते हैं और ये बना देते हैं आपके स्पोर्स। तो दीज आर मियोस्पोर्स। ये क्या होते हैं? आपके मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स का मतलब ये आफ्टर मियोसिस बने हैं, ये आफ्टर मियोसिस बने हैं। तो दिस वाज योर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई। इसके आगे हम करेंगे क्लासिफिकेशन, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं? आपकी एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं कि आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलती है। आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलती है? तो सबसे पहले जो चीज मैंने बोली कि सारे के सारे क्या हैं, उसने बोला द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, हमने बता दिया। उन्होंने बोला दे हैव ग्रेट डाइवर्सिटी एंड मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो डाइवर्स मॉर्फोलॉजिकली ये बहुत क्या है? डाइवर्स है। ये मैंने पहले ही आपको चीज बता दी थी। फिर उसने बोला कि आपने नॉर्मली देखे कहाँ कहाँ पे फंजाई? आप रोटन ब्रेड पे, ये मैंने आपको बता दिया, जब ब्रेड खराब हो जाती है उसके ऊपर थोड़ी मतलब रूह जैसी, रूह क्या होता है? मतलब कॉटन जैसी, रुई जैसी थोड़ी सी वो स्ट्रक्चर बन जाती है। दैट इज एक्चुअल में फंजाई, दैट इज एक्चुअल में फंजाई। कुछ यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर जो है वो आपके पास कौन है? यीस्ट है। मल्टी सेलुलर बाकी राइजोपस, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, एल्ब्यूगो कैंडाइडा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। पेंसिलियम, पेंसिलियम फॉर एग्जाम्पल
अब फंगस आपकी उसने बोला कॉस्मोपॉलिटन है, आपको एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट्स हर जगह मिलेगी। उसके बाद उसने बोला ये प्रेफर करती है, मैंने उसका हैबिटेट बता दिया था आपको कि ये वार्म और ह्यूमिड एरिया में ग्रो करना पसंद करती है। कौन है ये? किंगडम फंजाई। इसके अलावा नेल्स पे ग्रो कर जाएगी तो उसको फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। कभी कभी स्किन पे इरिटेशन वगैरह होती है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, तो डॉक्टर बोलता है मैम आपको ना फंगल इन्फेक्शन हुई है। तो फंगल इन्फेक्शन का मतलब है कि वो जो फंगस है वो आपकी स्वेटिंग के कारण भी हो सकती है, जिसके कारण इचिंग, रैशेज, ये सारी चीजें बॉडी में आ जाती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगस क्या होती है? फिलामेंटस होती है। फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। बहुत सारे हाइफी जब नेटवर्क क्रिएट करते हैं उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। सम हाइफी, कुछ के पास मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? क्विनोसिटिक हाइफी। इसको क्या बोलेंगे? क्विनोसिटिक हाइफी। मतलब वो हाइफी जो एसेप्टेट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस पड़े बैठे होंगे, तो दिस इज कॉल्ड क्विनोसिटिक, दिस इज कॉल्ड क्विनोसिटिक माइसीलियम। क्लियर? और कुछ में क्या होता है? सेप्टा होते हैं, एसेप्टेट एंड सेप्टेट, ये मैंने आपको करवा दिया। देन उसने बोला कि इसके कुछ में सेप्टेट वॉल्स होंगी। इसके अलावा इसकी सेल वॉल होती है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ये भी हमने आपको बात बता दी। फिर उसने बोला कि कुछ जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं डेड डिकेइंग पे पड़े होंगे, डेड डिकेइंग पे ग्रो करेंगे, वो आपके सेप्रोफाइट्स होंगे। इसके अलावा वो जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करेंगे वो आपके पैरासिटिक होंगे। इसके अलावा कुछ सिम्बियोटिक भी होते हैं, जैसे मैंने बताया लाइकेंस एंड माइकोराइजा। देन उसने बोला रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन से होगी, तो दैट कैन बी फ्रेगमेंटेशन, दैट कैन बी फिजन एंड बडिंग। बडिंग और फिजन, बडिंग आपने देखी है यीस्ट में। क्लियर? देन उसने बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन होगी, वो मैंने आपको बता दिया। जूस्पोर फॉर्मेशन हो सकती है, स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन हो सकती है और कोनिडियोस्पोर फॉर्मेशन हो सकती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनेंगे वो किससे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ आपकी है oospores बनेंगे, एस्कोमाइस्टिस में होगी तो एस्कोस्पोर्स बनाएंगे, बेसिडियोमाइस्टिस में होंगी तो बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे। तो इसके अलावा ये जो स्पोर्स हैं बाद में क्या बनाते हैं? जिस मतलब एस्कोस्पोर्स जो हैं जिसमें बनेंगे वो जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स आपस में जब फ्यूज करेंगे दे विल बी शोइंग प्लाज्मोगैमी। उसके बाद जब दो न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे क्या होगा? कैरियोगैमी होगी। यही चीज उसने बताई है। उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे। क्लियर? जब आपकी कैरियोगैमी हो रही है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसके न्यूक्लियस इस तरह से रह जाते हैं, तो दिस इज डाइकैरियोफेज, दिस इज डाइकैरियोफेज। कभी कभी ये इसी पोजीशन में रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं एज एन ऑर्गेनिज्म। जैसे आपको मैंने बताया कि मोनोकैरियोटिक होते हैं और डाइकैरियोटिक होते हैं, तो वो इस टाइम पे होते हैं। क्लियर? तो ये फ्यूज नहीं करेंगे, N+S कंडीशन में ही रहेंगे, N+N कंडीशन में ही रहेंगे। तो दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम फंजाई। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में आप क्या किस किस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं? एक तो माइसीलियम कैसा है, दूसरा उनका फ्रूटिंग बॉडी कैसा है, दूसरा उनका स्पोर फॉर्मेशन कैसा है। उसके बेसिस पे हमारे पास 4 क्लासेस हैं फंजाई की: फाइकोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस एंड ड्यूटेरोमाइस्टिस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको ये चीज रिप्रेजेंट की है, तो इसको एज इट इज ही लर्न करना विल बी वेरी इजी। फॉर एग्जांपल फाइकोमाइस्टिस की अब हम बात करें तो फाइकोमाइस्टिस का कॉमन नेम क्या है? एल्गल और कॉन्जुगेशन फंजाई हम इसको बोलते हैं। ठीक है, हैबिटेट की अगर बात करें तो एक्वेटिक भी होती है और टेरेस्ट्रियल भी होती है। जो एक्वेटिक वाली होगी उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और जो टेरेस्ट्रियल वाली है दैट इज रियरली पैरासाइट। क्लियर? माइसीलियम इसका क्या है? एसेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं क्विनोसिटिक। क्लियर? एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ तो यूस्पोर फॉर्मेशन होगी या स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन होगी। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है, जूस्पोर्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स आपके नॉन मोटाइल होते हैं।
देन आपके पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर इसमें प्रेजेंट है तो जाइगोस्पोर्स बनेंगे। तो ये चीज आपने नोटिस करनी है, जो जूस्पोर होते हैं वो एसेक्सुअल होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, माइटोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स आपके क्या है, मियोस्पोर्स से बनते हैं, मियोसिस शो करते हैं, तो इसको हम मियोस्पोर्स भी बोलते हैं। देन सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी क्या है, जिसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है। फ्रूटिंग बॉडी इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। एग्जांपल्स आते हैं इसके, राइजोपस, एल्ब्यूगो कैंडाइडा, फाइटोफथोरा। फाइटोफथोरा डिजीज कॉज करती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एल्ब्यूगो कैंडाइडा व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड जो है वो डिजीज कॉज करती है। क्लियर? तो दिस वाज योर फाइकोमाइस्टिस। अब बेसिडियोमाइस्टिस की बात करें तो इसका कॉमन नेम है क्लब फंजाई। हमें मिलेगी कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, लैंड पे मिलती है। नॉर्मली हमें वृक्षों के जो ट्री ट्रंक्स है वहां पे और वुडन लॉग्स पे ये जो है वो ग्रो कर जाती है। इसका माइसीलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो बनाती है बेसिडियोस्पोर्स। सेक्स ऑर्गन्स इसमें एब्सेंट होते हैं एज इट इज ही। फ्रूटिंग बॉडी बनती है इनकी, उनको बोला जाता है बेसिडियो कार्प या फिर बेसिडियम, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है, सेप्टेट, इस तरह से आपके पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये बन जाते हैं बेसिडियम्स। क्या बन जाते हैं, बेसिडियम्स बन जाते हैं, और इन्हीं के अंदर कैरियोगैमी होती है, और इन्हीं के अंदर आगे जो बेसिडियोस्पोर्स है वो भी यहीं पे बनते हैं। तो क्वेश्चन आएगा साइट ऑफ कैरियोगैमी, तो आप बोलेंगे बेसिडियम्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल पक्सीनिया, अस्थिलेगोट्रिट्सी, अगैरिकस जो आप खाते हैं दैट इज मशरूम, एंड गैनोडर्मा दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइस्टिस। नेक्स्ट है आपके पास एस्कोमाइस्टिस, इसका कॉमन नेम है सैक फंजाई। ये भी टेरेस्ट्रियल होती है, ठीक है, पैरासिटिक है, और ये काउ डंग पे भी ग्रो कर जाती है। सेम इसका भी माइसीलियम सेप्टेट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कौन से स्पोर से, कोनिडियोस्पोर फॉर्मेशन। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है एस्कोकार्प। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट आपकी यूनिसेलुलर है, न्यूरोस्पोरा पिंक माउल बोला जाता है, पेंसिलियम एस्पेरिगुलस, ये सारे आते हैं एस्कोमाइस्टिस में। नेक्स्ट आपके पास है ड्यूटूरोमाइस्टिस। ड्यूटूरोमाइस्टिस को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, ठीक है। ये भी हमें टेरेस्ट्रियल पे मिलती है। डीकंपोजर्स होते हैं, मतलब जो चीजों को डीकंपोज करेंगी, तो मिनरल साइक्लिंग में ये इन्वॉल्व होती है। ये किसमें इन्वॉल्व होती है, मिनरल साइक्लिंग में, ठीक है। माइसीलियम इसका भी सेप्टेट है, कोनिडियोस्पोर फॉर्मेशन के साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसी वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो कोई सेक्स ऑर्गन भी नहीं होगा, कोई फ्रूटिंग बॉडी भी इसमें ग्रो नहीं करती। फॉर एग्जांपल अल्टरनेरिया सोलानी, कोलिटोट्राइकम अल्टरनेरिया सोलानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करती है। कोलिटोट्राइकम रेड रोट ऑफ शुगर केन डिजीज कॉज करती है। हेलमिंथोट्रोपस येलो स्पॉट्स राइज पे आएंगे, एंड ट्राइकोडर्मा रिंगवर्म वगैरह स्किन पे हो जाते हैं, स्किन इश्यूज क्रिएट करती है। तो दिस वाज योर क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंजाई, जिसमें आपके पास ग्रुप आया फाइको, बेसिडियो, एस्को एंड ड्यूटूरो। किसके बेसिस पे, ऑन द मोड ऑफ उनका माइसीलियम कैसा है, ठीक है, उनका स्पोर फॉर्मेशन कौन सा है, और फ्रूटिंग बॉडी उनकी कैसी है, उसके बेसिस पे हमने फंगस को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी फर्स्ट ग्रुप आपका आया फाइकोमाइस्टिस। हमने बताया एक्वेटिक में है, डिकेइंग वुड में मिलेंगे अगर लैंड में मिले, और नॉर्मली क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये मैंने आपको चीज बता दी है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा जूस्पोर से होगी। जूस्पोर का मतलब मोटाइल है, जिसको ए प्लानोस्पोर्स भी जूस्पोर मतलब मोटाइल है, और जो मोटाइल नहीं होते उनको ए प्लानोस्पोर्स बोला जाता है। देन उसने बोला एंडोजीनसली, वो अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ये समझाए थे जूस्पोर क्या होता है, एंडोजीनस होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन जाइगोस्पोर फॉर्मेशन है कहाँ पे, सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल आपकी उसने बताई म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो इज अ
एल्ब्यूगो जो है लेट ये कॉज करती है व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, फाइटोफथोरा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। देन आपके पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दिस इज एस्कोमाइसिस आल्सो नोन एज सैक फंजाई, टेरेस्ट्रियल होती है, मल्टी सेलुलर है, पेंसिलियम, ठीक है, और यीस्ट दैट इज सेक्रोमाइसिस आपकी यूनिसेलुलर है, सेप्रोफिटिक है, डीकम्पोजर्स हैं, कोप्रोफिलिस होंगे, काउ डंग पे ग्रो करेंगे। माइसीलियम जो है ब्रांच्ड और सेप्टेड होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सेप्टेड है, ब्रांच्ड है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रही है तो कोनिडियोस्पोर से हो गए। कोनिडियोस्पोर जब मैंने एक्सप्लेन किए थे तो मैंने आपको बताया था कि वो एक्सोजीनस होते हैं। एक्सोजीनस का मतलब वो माइसीलियम के बाहर ग्रो करते हैं। क्लियर? कोनिडियो ऑन जर्मिनेशन और कोनिडिया स्पोर्स बाद में क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। देन सेक्सुअल एस्कोमाइसिस है तो सेक्सुअल स्पोर्स क्या बनाएंगी, एस्कोस्पोर्स बनाएंगी, और इसके पास फ्रूटिंग बॉडी होती है, एस्कोकार्प होते हैं। एग्जांपल उसने बता दिया आपको, एस्पेरिगुलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिक वर्क में हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। देन आपके पास है बेसिडियोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस मशरूम्स है, ब्रैकेट फंजाई है, पफ बॉल्स है। बेसिडियोमाइसिस, पक्सीनिया, अस्टिलैगो अगैरिकस, गैनोडर्म, इसके अलावा पफ बॉल्स भी आपके बेसिडियोमाइसिस में आते हैं। रस्ट और स्मस्ट कॉज करते हैं, ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ मस्टर्ड, ये सारी चीजें डिजीजेस कॉज करती हैं। इसमें बेसिडियो में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं लेकिन प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी का मतलब दो माइसीलियम जो है वो आपस में सोमैटिक जो उसके सेल्स हैं वो क्या करेंगे, प्लाज्मोगैमी शो करेंगे। अगैरिकस, अस्थिलैगो, पक्सीनिया रस्ट ऑफ फंगस कोज करती है। देन आपके पास है ड्यूटेरोमाइसिस, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि सिर्फ इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। आपके पास एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो दिस वाज योर किंगडम फंजाई। क्लियर? क्लासिफिकेशन आपने पढ़ ली, ये डिजीजेस जो कॉज करती हैं ये आपको याद होनी चाहिए। तो दिस वाज योर किंगडम फंजाई। अब इस चैप्टर में से आपका सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, दैट इज वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। वो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस सारी वीडियोस को एक सीरीज में देखें और अपने क्या करें, प्रिपरेशन करें नीट के लिए। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स।